अब एटॉमिक रेडियस में क्या लिखेंगे, पहले समझ लें कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम नीचे की ओर चलते हैं तो इसमें जो ऑर्बिट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। कहने मतलब इनकी जो रेडियस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो हमारा क्या कर देगा, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उनके जो ऑर्बिट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब ऑर्बिट बढ़ेंगे तो उनका रेडियस बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि टॉप टू बॉटम टर्न करने पर उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और ये कब, जब हम ग्रुप में हो गया तो यहाँ पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये फिगर बना ले। बना लिए हैं? यस सर। बना ले सब लोग। सर बना लिया। अब हम लोग यहाँ ग्रुप में पढ़ेंगे, और पीरियड जब ग्रुप में पढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। और जब हम लोग पीरियड में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। जब ग्रुप में पढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। लिखेंगे द एटॉमिक साइज यस सर। डिक्रीज यस सर। across a period the atomic size decrease across a period. सर across ACROSS। यस सर, हो गया। ऐसा क्यों होता है, कहने का मतलब अब इसको हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। हम लोग इन पीरियड, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है और ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट तो एक ही होता है, लेकिन अब जैसे यहाँ चले, अब हम जा रहे हैं थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एम की वैल्यू हमारी 3 है। जब n की वैल्यू 3 है, या इसको चाहें तो हम n भी कह सकते हैं। n की वैल्यू 3 मतलब 1, 2 और ये 3 होते नहीं होते। यस सर। इसको कहते हैं हम लोग k, इसको कहते हैं m और इसको कहते हैं n।
कितने हैं? 3 हैं। ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पीरियड नंबर 3। और 3 में कितने एलिमेंट होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कितने तोते बेटा? Yes, sir. अब देखेंगे आवर्त संख्या तो 3 ही आया। 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? Yes, sir. ये हम देखेंगे इनकी रेडियस यहाँ से लेके कितनी तो है। ये क्या है? रेडियस। क्लियर? Yes, sir. अब सल्फर की बात है। क्या? सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये समझने से बहुत काम की चीजें हैं हमारे में। हो गया? Yes, sir. हो गया। अब सोडियम का होता है Yes, sir. हो गया। ये 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर बेटा? Yes, sir. किसका होता है? Yes, sir. 2 8 1। होता है? Sir, किस- सोडियम का 2 8 1 Yes, sir. और इसका हो जाएगा 2 8 2। हो गया? Yes, sir. हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 2 8 3। समझ में आया? Yes, sir. इससे मतलब क्या हुआ? हम देख रहे हैं ऑर्बिटल की संख्या एक ही है। एक बार 1 हुआ, एक बार 2 हुआ, एक बार 3 हो गया। दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है। अब आगे आएंगे तो 4 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 6 हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? आगे बेटा Yes, sir. Yes, sir. आ गया। एग्जाम्पल देखें। एक रस्सी हमने ले लिया, एक रस्सी हमने ले लिया। देख रहे हैं? Yes, sir. जब इसके ऊपर 1 कुंटल बोझ हमने रख दिया, कोई वेट हमने रख दिया 100 किलो का रखा, Yes, sir. तो कुछ नहीं हुआ। इस पे एक और कुंटल रख दिया तो क्या होगा? Sir, वो टाइट कर सकते हैं कि? वो झुक जाएगी रस्सी। Yes, sir. एक और रखेंगे और कम हो जाएगा, Yes, sir. एक और रखेंगे तो और कम हो जाएगा, Yes, sir. तो इतना पहुंच जाएगा। Yes, sir. तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसकी जो रेडियस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो इन पीरियड कहने का मतलब देखेंगे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस is 16। समझ में आया? Yes, sir. लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस is
इलेक्ट्रॉन इंक्रीज सेम ऑर्बिट, रेडियस इज डिक्रीज। समझ में आ गया? इस सेंटेंस को लिख लो। चलो हमने लिखे हैं द एटॉमिक साइज डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, यहाँ तक लिखे थे। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यस सर, हो गया। द पीरियड in the period the outer electron, the outer electron मतलब ये 1 2 3 4 5, the outer electron यस सर, increase, outer electron increase। यस सर, बस ये जान जाएंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बिकॉज, क्योंकि पूछा जाए क्यों होगा तो हम लोग बता देंगे कि उनके आउटर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। यस सर, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर, ये हमारा था किसमें, ये हमारे पीरियड में थे। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखे थे इन पीरियड, अब लिखेंगे इन ग्रुप। क्या लिखेंगे? इन ग्रुप। लिखेंगे इन ग्रुप। लिखिए। अब हम ले लिए फर्स्ट इन ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेशियम, हीलियम, वैक्सीयम। 1 2 3 4 5 7। हो गया बेटा? यस सर। अब हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 1 आता है, इसका बनाते हैं तो 2 आता है, इसका बनाते हैं तो 2 और 1 आता है। आता नहीं आता है? इसका बनाते हैं तो 2 8 8 1 आता है। ऐसे बनाते जा रहे हैं तो 8 8, अब 8 नहीं होगा 18। कहने का मतलब अब इधर के 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। इसमें आएंगे 1 2 3 4 5, तब 1 आ जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6, तब उसके बाद 1 आ जाएगा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? यस सर, दिख रहा है। अब यहाँ पे देख रहे केवल एक, जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनता है। इसमें देख रहे हैं 2 स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका देख रहे हैं, इसमें गलत हो गया। इसमें ये हो गया। इसमें देख रहे हैं, इसमें 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 7
हो रही है? यस सर। तो बना ले इसको। यस सर। बन जाएगा तो बताना। ओके बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। यस सर, पूछ लेंगे। ओके बेटा। इसके बाद कल हम इसके बारे में लिखाएंगे बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। मोहम्मद थैंक यू सर। आसर अब आए हैं, अभी तक कहाँ थे? चलिए कल मिलेंगे।